बीएससी पार्ट फर्स्ट के यूनिट में न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाभिकीय रसायन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ नाभिकीय रसायन में नाभिक के में जो पार्टिकल्स होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, वह इसकी खोज किस तरीके से की गई और रेडियोधर्मिता क्या होती है, और प्रोटॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अतिरिक्त और कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और इनके नाभिकों के स्थायित्व के बारे में जानेंगे। नाभिकीय रसायन परमाणु में दो भाग होते हैं, एक तो नाभिक और दूसरा एक बाह्य जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, जबकि नाभिक में दूसरे पार्टिकल्स प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का विन्यास तो हमने पढ़ा है, लेकिन जो केंद्रीय भाग नाभिक होता है यह काफी छोटा और धनावेशित है। इसमें संपूर्ण द्रव्यमान उस परमाणु का निहित होता है और इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक का ही मुख्य रूप से द्रव्यमान सहित होती है। यहाँ पर सर्वप्रथम 1896 में बेकरेल ने रेडियोधर्मिता के बारे में बताया था। 1911 में रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया, जिसमें नाभिक के से निकलने वाले कणों को पहचाना गया। जब इसमें विभिन्न प्रकार की रेडिएशंस जैसे एक्सरेज और अन्य दूसरे पार्टिकल्स इसमें इनकी रेज डाली गई, वो पार्टिकल्स डाले गए हाई स्पीड के ऊपर, तो वह नाभिक से टकरा के कुछ और अन्य छोटे छोटे पार्टिकल्स या रेडिएशंस निकालते हैं। तो यह रेडिएशंस और ये पार्टिकल्स की खोज इसमें की गई, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। नाभिक को आजकल कृत्रिम रूप से दूसरे तरह के नाभिकों में भी परिवर्तित किया जा सकता है, यानी नाभिक को एक तत्व के नाभिक को किसी दूसरे तत्व के नाभिक में भी परिवर्तित किया जा सकता है। यह परिवर्तन जो है कुछ नए नाभिकों की खोज भी की गई है, परंतु यह परिवर्तन क्योंकि यह कृत्रिम रूप से है, इसलिए यह हमेशा बहुत अधिक स्थायी नहीं होते हैं। नाभिक का व्यास लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है, जो कि परमाणु के आकार की तुलना में केवल 10⁻⁻5 भाग होता है। यानी आकार की तुलना में नाभिक का आकार काफी छोटा होता है। जैसे ऐसा उसको मान सकते हैं कि एक फुटबॉल के मैदान में के केंद्र में रखी हुई एक फुटबॉल। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का भार नाभिक के भार की तुलना में नगण्य सा होता है। परमाणु का आकार भी नाभिक के आकार की यदि तुलना करें तो नाभिक का आकार काफी छोटा होता है। तो परमाणु का आकार बटे नाभिक का आकार तो लगभग 10⁵ गुना जो है वो नाभिक का आकार छोटा होगा परमाणु की तुलना में। लेकिन नाभिक काफी सघन और काफी दृढ़ होता है और सारा द्रव्यमान नाभिक में ही निहित होता है। नाभिक में जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, जिनमें मुख्य रूप से है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों के भार का योग ही जो है वह पूर्ण संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होता है। तो सामयिक रूप से इनको न्यूक्लियन कहा जाता है। स्थायी नाभिकों में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच की दूरी लगभग 2 से 3 फर्मी होती है। एक फर्मी जो है वह 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की तुलना में नगण्य होने के कारण परमाणु के समस्त प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कारण ही वह द्रव्यमान होता है। तो न्यूक्लियनों को से जो नाभिक उत्सर्जित होते हैं उसको हम एक टेबल के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से पार्टिकल्स
परमाणु में उपस्थित होते हैं और नाभिक में उपस्थित होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसा कि हम जानते हैं इसको ई से बताया जाता है, इसका सिंबल, इस पर ऋण आवेश होता है और इसका मास जो है वह 0.00055 और चक्रण इसका प्लस और माइनस हाफ हो सकता है और इसकी हाफ लाइफ जो है वह स्थिर होती है। दूसरा प्रोटॉन, इसको पी सिंबल से बताया जाता है, स्मॉल पी, इस पर धनावेश एक चार्ज होता है। इसका भार जो है यदि हम इलेक्ट्रॉन की देखें तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफ़ी अधिक है और यह भार 1.007277 होता है। यहाँ भी इसका चक्रण प्लस हाफ होगा तो यह स्टेबल होगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकता है। न्यूट्रॉन में इसको स्मॉल n से बताया जाता है और इस पर चार्ज की मात्रा 0 होती है और मास 1.008665 और स्पिन हाफ प्लस माइनस हाफ हो सकता है और यह भी 750 सेकंड पर इसकी हाफ लाइफ होती है। पॉजिट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन के समान पार्टिकल है लेकिन इस पर आवेश की मात्रा धनात्मक है क्योंकि इसका मास जो है इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको पॉजिट्रॉन कहा गया है और यह भी काफी प्लस हाफ होगा तो एक प्लस और माइनस हाफ हो सकता है और ये स्टेबल होगा। न्यूट्रिनो को न्यू से बताते हैं, इस पर आवेश 0 है लेकिन इसका भार काफी कम है। स्पिन इसका हाफ है और ये स्टेबल। न्यूट्रल पाई मेसॉन पार्टिकल्स, इसको पाई के द्वारा बताया जाता है, इसमें 0 चार्ज है और इसका मास 0.1454 है। इसकी हाफ लाइफ 10⁻15 सेकंड है, काफी अल्पायु का है इसका। पॉजिटिव पाई मेसॉन, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव पाई मेसॉन, तो इनमें केवल मेसॉन पार्टिकल्स हैं काफी, जिसमें केवल आवेश की मात्रा ही अलग अलग है पॉजिटिव और नेगेटिव पाई मेसॉन पार्टिकल में, लेकिन हाफ लाइफ इनका बराबर है। और एंटी प्रोटॉन के विपरीत एंटी प्रोटॉन होते हैं, आवेश की मात्रा ऋणात्मक होती है लेकिन भार जो है वह प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी खोज की गई जो कि नाभिक या परमाणु में उपस्थित होते हैं और उनके कुछ गुणों के मास, स्पिन और हाफ लाइफ के बारे में और आवेश के बारे में बताया गया और उनके सिंबल के क्या क्या होते हैं इसके बारे में इस सूची में बताया गया है। अब है कि कौन से नाभिक अधिक स्थायी होंगे। तो ये अध्ययन के आधार पर देखने में पता लगा कि कुछ विशेष प्रकार की संख्या वाले नंबर वाले पार्टिकल्स ही अधिक स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे नंबर वाले पार्टिकल्स जिनमें नाभिकों में 2, 8, 20, 28, 50, 82 या 126 न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं इतनी संख्या में, तो वह अधिक स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे नाभिक जो है या ऐसी संख्या वाले रखने वाले प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अधिक स्थायित्व के कारण मैजिक नंबर कहा गया। तो ये यहाँ पर यदि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या वो दोनों ही यदि मैजिक नंबर में है तो वो और अधिक स्थायी होंगे, ऐसे नाभिक और अधिक स्थायी हो जाएंगे। जैसे हीलियम 2He4 जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है और ये काफी अधिक स्थायी है। ऑक्सीजन का एटम 8O16 जिसमें 8 ऑक्सीजन के परमाणु में 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है, तो ये भी मैजिक नंबर है, ये भी काफी स्थायी होता है। इसी तरीके से कैल्शियम जिसमें 20Ca40 20 ही प्रोटॉन है और 20 ही न्यूट्रॉन है, तो इसलिए ये भी काफी अधिक स्थायी होते हैं।
परमाणु क्रमांक, इसको Z से बताया जाता है, इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। यह किसी भी परमाणु के लिए निश्चित होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो किसी भी तत्व के उदासीन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु क्रमांक कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। यह परमाणु क्रमांक उस तत्व के लिए एक निश्चित और स्थिर होता है। जैसे ही परमाणु क्रमांक बदलेगा, तत्व भी बदल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक है, तो 1 से 2 होते ही यह हीलियम हो जाएगा, 2 परमाणु क्रमांक वाला हीलियम कहा जाएगा। 3 परमाणु क्रमांक वाला लिथियम कहा जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकृति के तत्व बनेंगे। एक तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, लेकिन जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के सभी तत्वों में परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो सकती है। परमाणु क्रमांक Z उस तत्व का मूल गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो किसी भी पदार्थ के, किसी भी तत्व के रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, और भौतिक गुण जो है वह द्रव्यमान संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर जिसे कहा जाता है, तो यह जो किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी संख्या का कुल योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन में 7 परमाणु क्रमांक है, लेकिन 14 जो है वह द्रव्यमान संख्या है, यानी 7 प्रोटॉन है और 7 ही उसमें न्यूट्रॉन है। यदि 7n15 हो तो यह आइसोटोप कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है नाइट्रोजन का, और इसमें 7 प्रोटॉन व 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो 15 नंबर जो है वह द्रव्यमान संख्या है, और 7 नंबर जो है वह प्रोटॉनों की संख्या है, जिसे कि परमाणु क्रमांक कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या उस तत्व का मूल लक्षण नहीं है, यह किसी एक तत्व में अलग अलग भी हो सकते हैं, और भिन्न भिन्न परमाणुओं में यह द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं, जिन्हें समस्थानिक कहा जाता है। यानी जैसे ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18, यह समस्थानिक कहलाएंगे, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या अलग है, प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में द्रव्यमान संख्या समान भी हो सकती है, यानी इनका भार जो है वह समान होगा। जैसे नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन 15 और ऑक्सीजन 15, लेकिन परमाणु क्रमांक इनका अलग अलग होगा, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। तो यह समभारिक कहलाते हैं, इनके भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक इनके अलग अलग हैं। तो इस आधार पर इनकी अलग अलग नाम दिए गए, इनको पहचान करने के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब है न्यूक्लियॉइड्स। न्यूक्लियॉइड्स को किसी भी तत्व के नाभिक को दर्शाने को, संकेतों के आधार पर दर्शाने को, उस तत्व को न्यूक्लियॉइड कहा जाता है। यानी किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उसकी द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक है, जिसे Z से बताएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर, इसको कैपिटल A से दर्शाएंगे, और X जो है वह उसका तत्व का सिंबल होगा, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उसका सिंबल, कौन सा तत्व है उसकी पहचान होगी, और उसी का ही इसका सिंबल बनाया जाएगा। तो प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या की द्रव्यमान मिलकर उस नाभिक का द्रव्यमान कहलाते हैं, इसे कैपिटल A से बताया जाता है।
तो ZXA, Z परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, A प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का या द्रव्यमानों का योग, X उस तत्व का नाम है जो कि जितने नंबर उसमें प्रोटॉन में उपस्थित हैं। जैसे यूरेनियम में 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है, तो 92 का जिस नंबर का होगा वह नंबर केवल यूरेनियम ही होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। और 235 जो है वह परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी 235 में से 92 घटा दें तो जो संख्या आएगी वह न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। इनको कुछ उदाहरण के आधार पर भी समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 है और यदि न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाए तो इनका नामकरण भी अलग अलग कर दिया गया है पहचान करने के लिए। जैसे प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होगा, केवल एकमात्र प्रोटॉन होगा। 1H3 ट्राइटियम, जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उस तत्व में इलेक्ट्रॉन उपस्थित सामान्य अवस्था में होंगे। इसी तरीके से कार्बन में 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। 6 का मतलब यह केवल कार्बन ही होगा, ये परमाणु क्रमांक है। और 6 कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन व 6 न्यूट्रॉन होंगे, इसलिए 12 नंबर। 13 वाले में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे। C14 वाले में 6 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इसी तरीके से क्लोरीन में 17 7 जो है वह प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 35 में से 17 यदि घटाएंगे तो यह 18 इसमें न्यूट्रॉन होंगे और 17 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। 17 Cl37 में 20 न्यूट्रॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन में O16 में 8 प्रोटॉन होंगे और 8 ही न्यूट्रॉन होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन 8O17 में प्रोटॉन 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन 8 होंगे और न्यूट्रॉन संख्या 9 होगी। इसी तरीके से O18 में प्रोटॉनों की संख्या 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या 10 होगी। इसी तरीके से हीलियम 2He4 में प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2 और न्यूट्रॉन 2, लेकिन 2He3 में 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो इस तरीके से सिंबल के आधार पर किसी भी न्यूक्लियोइड को सांकेतिक रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताते हुए और उसका सिंबल बताते हुए उसको प्रदर्शित किया जाता है।